अस्सलाम अलैकुम। जब कोई थोड़ी सी अच्छी खबर होती है ना तो उसकी एंट्री में ऐसे करके डालता हूँ और बच्चे भी खुश होते हैं कि अंकल झाती वाले आ गए। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मंगल है और आज 23 तारीख है और सब अच्छा है, ठीक ठाक है। कानूनी टीवी चैनल आपको बहुत बहुत सलाम करता है और आप भी कानूनी टीवी चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ढेरों लाइक दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। मैंने अब जो सब्सक्राइब करने की बजाय शेयर वाला कह दिया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं ना किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर वो फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि सर जी साडा केस नहीं लगा और ये है वो, सानू इतला नहीं मिली, ਤੁਹਾਡੀ कोई वीडियो आ ही नहीं रही। मैंने कहा यार मैं तो वीडियो को मिस करता ही नहीं हूँ। तो आज आपको बताया कि हमने आपको बताया था कि परवेज़ रशीद साहब के वो सारा केस मैंने खुद सुना और उनके कागजात वहाँ पे अपील मंजूर नहीं हुई। बड़े अफसोस की बात है, फैसल वाडा की हो गई है जो बदनाम ज़माना है और परवेज़ रशीद की नहीं आई, क्योंकि ये खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह। परवेज़ रशीद एक सही नर बंदा है जो इस वक्त पूरे जो है ना वो नवाज शरीफ के बयानिए को लेके चलता है, ठीक है जी। तो ये नहीं चाहते कि परवेज़ रशीद साहब जो है इसमें वो दोबारा इन हो और असम्बली में आए और सेनेट में आए, क्योंकि उन्होंने उसको टारगेट किया हुआ है, टारगेट। लेकिन परवेज़ रशीद ने कहा घबराए नहीं, मैं असम्बली में हूँ या ना हूँ, मैं अपना काम जारी रखूँगा, जारी रखूँगा। ठीक है सर। तो इस वक्त टॉपिक ये नहीं है हमारा, इस वक्त टॉपिक है ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर फिर एक नया तमाशा आया है। देखें सर, अफसोस होता है जब ऐसी हुकूमतें ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। ब्रॉडशीट में आज जो नवाज शरीफ से जो पैसे लेना चाह रहे थे ना, आज उनको नवाज शरीफ को पैसे मिल गए, उल्टा उल्टा मिल गए हैं। ठीक है। तो जो किसी के लिए गड़ा खोदते हैं वो उस गड़े में खुद जाता है। इसकी तफसील मैं बताता हूँ ब्रॉडशीट के हवाले से। आपको पहले तो ये मैं बताऊँ कि ये पाकिस्तान के पैसे, टैक्स के पैसे, इन्होंने गलत तौर पे मुशर्रफ दौर में नैब वालों ने ये सारी कार्रवाई की और 2018-19 में इस कार्रवाई को तेज़ किया और 18 में इनके शहजाद अकबर साहब जो नहीं आ जाते वो अब उनको मैं क्या कहूँ, शहजाद अकबर को जानते ही हैं आप। शहजाद अकबर वो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर जो बाहर का यूके का रहने वाला है, वो इधर आया हुआ है इमरान खान मानी हुकूमत में और असम्बली में बैठा होता। भाई मुशीर है तुम्हारा, असम्बली में क्या काम है? तुम सेनेट में बैठा है, असम्बली में, कौमी असम्बली में बैठा है, इनको इजाज़त नहीं है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत है ना, जो गैर कानूनी काम है वो ये कर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ब्रॉडशीट के हवाले से आपने पिछली दफ़ा बड़ा तमाशा बनाया, आपको पता है या ये कहने लगे जी परवेज़ मुशर्रफ ने किया ये वो। जुर्माना इनको हुआ है 18 में जुर्माना हुआ, फिर इन्होंने 2 साल जुर्माना नहीं दिया, फिर वो 4.5 अरब रुपए से बढ़ के 6.5 अरब 7 अरब तक पहुंच गया। 7 अरब रुपए का टीका इस नैब ने और इमरान खान की हुकूमत ने और इस शहजाद अकबर ने आवाम की जेबों से निकाल के ब्रॉडशीट को दिया, जबरदस्ती दिया। बैंक में जो पाकिस्तानी बैंक में वहां पड़े थे वहां से लंदन हाई कोर्ट ने निकाल के दे दिया कि भाई जो जुर्माना तुमको हुआ है वो दो। वो ब्रॉडशीट ने क्लेम किया था, जो एक कानूनी इदारा है, जो एक कानूनी फर्म है जिसको ठेका दिया गया था पाकिस्तानी मुशर्रफ से लेके इमरान खान तक की हुकूमत ने, कि नवाज शरीफ के असासे ढूंढो, उसके निकालो और उसकी जो जो जायदादें हैं वो हमें ढूंढ के बताओ। ढूंढने के लिए जैसे वो मिसाल दे दूं, कुत्ते को ढूंढने के लिए देते हैं ना कि तू चरस लब के ले आ, अफीम पाउडर लब के ले आ, इतने कुत्ता छोड़ो सीधा बनी गाला चला जाए। तो वो उनको ढूंढने के लिए इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत ने पैसे दिए थे। तो वो इन्होंने फिर आधे पैसे दिए थे, आधे नहीं दिए थे। उसके लिए लंदन में इन्होंने केस कर दिया था ब्रॉडशीट कंपनी ने और फिर ब्रॉडशीट कंपनी के हक में केस हुआ और पाकिस्तान को तकरीबन 6.5-7 अरब रुपए देने पड़े इस न्याजी हुकूमत की मेन वजह से। 2.5 अरब इसकी वजह से और बाकी जो है ना परवेज़ मुशर्रफ की वजह से।
अच्छा, इस दौरान क्या हुआ था, ये तो हुकूमत ने दे दिए, ठीक है, अभी बल्कि देने भी हैं मजीद। 2018 में जब ये शहजाद अकबर साहब आए, जो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोलते हैं, ये सारे ही झूठ है, झूठ उनकी हुकूमत है, झूठे तो हैं। सिराजुल हक ने कहा था कि जी झूठों का अगर वर्ल्ड कप कराया जाए तो इमरान खान जीत के आ जाएगा। झूठ का वर्ल्ड कप, ये सिराजुल हक जमात इस्लामी वाले ने कहा। तो ये जनाब इन्होंने अब क्या किया था, 2018 में शहजाद अकबर ने और इमरान खान ने कहा था कि इधर अदालतें फैसला कर रही हैं, ये जो नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, इवन फील्ड फ्लैट, ये नाजायज़ तरीके से करप्शन के तरीके से डाले गए थे। आप ये केस करें और ये कहें कि इनकी कुर्की करके ये हमें दे दिए जाएं, ब्राड शीट को दे दिए जाएं और इसकी कुर्की कर दी जाए। वो ब्राड शीट के वकीलों ने लंदन हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी, ठीक है। अब जब ये सारा मसला सामने खुल के आया तो वो अदालत ने कह दिया, लंदन हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो नवाज शरीफ का फ्लैट है वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है, वो ऑफशोर कंपनियों से नहीं बना। जो न्याजी की एक ऑफशोर कंपनी थी, याद है ना आपको, न्याजी ऑफशोर कंपनी, न्याजी सर्विसेज। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल लीगल तरीके से सारे नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, इनके ऊपर हम हाथ नहीं डाल सकते। ये लंदन हाई कोर्ट ने किया। तो जब उन्होंने ये किया ना, तो ये उन्होंने कल जो है वो जो ब्राड शीट के वकील थे, उन्होंने कहा जी कि जो लंदन वाले फ्लैट हमने कहा था कि हमें दे दिए जाएं, इनकी नीलामी कर दी जाए, ये हमारे कब्जे में दे दिए जाएं, ये इलीगल है, वो दरख्वास्त हम वापस लेते हैं। जब उन्होंने दरख्वास्त वापस ली तो अदालत ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने नवाज शरीफ को और उनकी फैमिली को और उनकी प्रॉपर्टी को बदनाम किया है, बदनाम किया है, ठीक है। अब आप अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं क्योंकि हमने फैसला दे दिया है। अब इस दरख्वास्त के वापस होने का आपको जुर्माना होगा, और वो जुर्माना आपको होगा और आपने वो जुर्माना नवाज शरीफ को देना होगा। देखें, ये फैसले होते हैं जो बाहर की अदालतों के, ये फैसले हैं। पहला फैसला यह आया कि नवाज शरीफ के फ्लैट कानूनी है, कानूनी है। हुकूमत के मुंह पे थप्पड़ पड़ा, इमरान खान के मुंह पे थप्पड़ पड़ा, शहजाद अकबर के मुंह पे थप्पड़ पड़ा, ठीक है जी। फिर इन्होंने कहा जबकि दरख्वास्त वापस लेने, तो उन्होंने कहा नहीं, वो नवाज शरीफ वगैरह के वकीलों ने फीस की है, उनको आपने बदनाम किया है, उनको 50 लाख रुपए जुर्माना दो, $20,000। तो जनाब उन्होंने फौरन मौके पे ब्राड शीट वालों ने पाकिस्तान से लिए और उनको लंदन हाई कोर्ट ने ब्राड शीट वालों को कहा कि चूंकि आपने गलत केस किया था नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ का केस गलत नहीं था, उनके जायदाद लीगल थी, कानूनी थी, इसलिए अब आपने उनको बदनाम जो किया है, अपनी दरख्वास्त भी वापस ले रहे हो, नवाज शरीफ साहब को 50 लाख रुपया अदा करो। तो उन्होंने जनाब कल जो है वो नवाज शरीफ साहब को लंदन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, देखें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। नवाज शरीफ कहता था कि मैं सारा मसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो साकिब निसार जैसे जज है ना, ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कोई भी केस जब अपीलें लगेंगी, ये नवाज शरीफ की अपीलें लगेंगी और इंसाफ वाले जज होंगे, तो साकिब निसार और उसके हमनवा, जैसे होते हैं ना कवाल, साबर कवाल और उसके हमनवा, साकिब निसार और उसके हमनवा आज लोगों को फेस नहीं कर सकते। आज इधर नवाज शरीफ आए ना पाकिस्तान में, तो इधर जगह नहीं मिलेगी लोगों को तिल धरने की। इतने लोग इस्तकबाल के लिए आएंगे जिनको उन्होंने चोर डाकू सुबह शाम कह के उनके साथ मिलके, साकिब निसार के साथ मिलके नवाज शरीफ को बदनाम किया है। उनको बंदे नहीं मिलेंगे अगर साकिब निसार सामने आए और उसका देखें जूतों के साथ किस तरह इस्तकबाल होता है, गंदे अंडों और टमाटरों के साथ। तो आज फिर नवाज शरीफ सुरखरू हुए और नवाज शरीफ साहब को 50 लाख रुपया लंदन हाई कोर्ट ने ब्राड शीट से लेके दिया कि तुमने नवाज शरीफ के साथ
غلط کیس کیا تھا، نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ نواز شریف کے جو فلیٹ ہیں وہ لیگل ہیں، قانونی ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب تم بھی شرم کرو، اور یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے نا شہزاد اکبر، استعفے وغیرہ ان سے نہیں مانگنے ہم نے، یہ استعفے دینے والے ہیں کہ ہم کہیں جی اب استعفیٰ دو جی۔ یہ شہزاد اکبر نے پاکستان کو 7 ارب روپے کا پہلے نقصان پہنچایا ہے، اور اب پھر اور نقصان پہنچا رہا ہے، اور پہنچا ہاں ایک پوائنٹ جس میں جو رہ گئے تھے جس کے اوپر اب جو عمران خان نے ڈرامہ کیا، جسٹس عظمت سعید جو ثاقب نثار کا ہم نوا ہے، ثاقب نثار اور ہم نوا میں نے کہا ہے نا، ثاقب نثار کے ہم نوا کو اس نے کیا ہے، پھر کروڑوں روپے ان کو دیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ تحقیقات کر رہے ہیں براڈ شیٹ کی، بھئی تحقیقات لندن ہائی کورٹ نے واضح کر دی ہے، کس چیز کی تحقیقات؟ وہ بھی عظمت سعید جیسا بندہ، کوئی تحقیقات نہ مانیں گے، لیکن پاکستانی قوم کا پیسہ اس طرح ضائع ہو رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، تبھی تو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ یہ زلفی بخاری لوٹ رہا ہے، مراد سعید لوٹ رہا ہے، شہزاد اکبر لوٹ رہا ہے۔ شہزاد اکبر کے بارے میں تو انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ہم سے 25% کمیشن مانگتا تھا، گندا آدمی۔ تو یہ عظمت سعید کے اوپر اب پھر کروڑوں روپے لگ رہے ہیں۔ عمران خان تمہیں ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ کوئی عظمت سعید کی کمیٹی کو ہم کوئی نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، نہ کسی کو کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ مانے۔ یہ تم اپنے فائدے کے لیے اپنے بندے کو لگا دیا ہے تاکہ وہ تم کو بچا لے، لیکن آج ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پھر نواز شریف ایک دفعہ سرخرو ہوا ہے، اور براڈ شیٹ والوں کو 50 لاکھ روپے نواز شریف کے گھر پہنچانا پڑا ہے، جرمانے کے طور پہ انہوں نے دی ہے ان کو۔ تھینک یو، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ غصہ پی ٹی آئی والوں کے لیے تھا، نواز شریف کو تو یہ دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔